सनातन पे जो आक्रमण अभी जो शब्दों द्वारा या जो है लोगों को भड़काने के उद्देश्य किया जा रहा है, ये एक कदम पीछे है जो हम आगे देखने जा रहे हैं जब ये सड़क पे होगा। अभी सड़क वाली चीज नहीं आई है, वो आने वाली है। कैसे आएगी? 24 से पहले आएगी, 24 के बाद आएगी, ये आएगी, क्योंकि ये एक प्रकृति का नियम है। धारा जा चुकी है तो वो ऐसे ही इसका हो, उसको ही क्योंकि अच्छा उनका करना बिल्कुल उनका सही बनता है। जब सड़क पे उतरेंगे तो बिल्कुल सही है, क्योंकि वो हमेशा ही सड़क में आके जीतते रहे और उनका जो है उनके पास एक पूरी हिस्ट्री है, जीतते रहे। उसमें क्लियर कर रहे हैं कि मुसलमान जो सनातनी नहीं, वो धर्म वाले कौन है? आपका मुसलमान, मुस्लिम, क्रिश्चियन, ईसाई, और तीसरा उनको जो है सबसे जो टॉपअप चाहिए था, जो चाहिए है, वो हिंदू समाज से ही चाहिए, जो कि हमेशा ही जो है कई शताब्दियों से जो है या कई शताब्दियों के हजारों वर्षों से जो है एकजुट होने में असफल रहा है। सनातन का चीरहरण हो रहा है और आज के भीष्म, कृपाचार्य, द्रोण सब बैठे हुए देख रहे हैं अपनी आंख के सामने, मौन सहमति दे रहे हैं। और ये आपने कहा कि ये होना बड़ा जरूरी है, क्योंकि तभी एक फिल्टर लगा है, तभी एक कि कौन किस तरफ है, कौन सनातनी है, सिर्फ नाम से है या काम से भी है या विचार से है। और ये भी आपने कहा कि सामने वाला जानता है कि वो क्या कर रहा है, वो बिल्कुल जानता है, वो इसके अलावा और कुछ सोच भी नहीं सकता। उसकी कंडीशनिंग वैसी है, क्योंकि वो उस थॉट प्रोसेस से आता है। तो और उसकी जो आर्सेनल में जितने हथियार थे वो सब कर चुके, जिसके वो चूक जिन अस्त्रों का उपयोग करते थे या जिन तरीकों का उपयोग करते रहे हैं और जिसमें आज तक वो सफल रहे, वो सब कर चुके जी। जैसे परसेप्शन बदलना है जनता का, किस तरह से लोगों की चॉइसेस मोल्ड करनी है मीडिया के द्वारा, किस तरीके से बुद्धिजीवी वर्ग को करप्ट इंटेलेक्चुअलिज्म को जो है बढ़ावा देना, करप्ट इंटेलेक्चुअल्स का सहारा लेके जो है समाज के बड़े वर्ग को बरगलाना, उसमें सफल है उनको जो है हैट्स ऑफ देम। लेकिन बिल्कुल, अब क्योंकि अब वो सब जब फेल कर गया है तो उनके लिए अंतिम चीज आ जाती है जब आप जो है आपको सामने ही आना होगा और सामने आकर जो है ना सामने आकर आपको वो ना सिर्फ प्रहार करना है और उसी साथ में हमको सीख लेनी कि हमको उस प्रहार को सहना भी है, झेलना भी, उसकी कीमत भी देनी, उसकी इंटेंसिटी कम ज्यादा हो सकती है, वो अलग बात है। 2014 ऐसे चीजें यहाँ पर टोटली जो है 180 डिग्री बदल गया। तो भाई मैं कह रहा था कि यदि आप कोई जो है कोई भी विचारधारा किसी भी समाज में तब तक जो है सफल नहीं होती है जब तक कि उसके हाथ में राजदंड या राज सत्ता कम से कम 2 जनरेशन तक, 2 पीढ़ियों तक ना हो, तब तक जो है आप उसको जो है नहीं, आप है कुछ प्रभाव डाल सकते हैं लेकिन उसको स्थायित्व प्रदान नहीं कर सकते। सनातन पे जो आक्रमण अभी जो शब्दों द्वारा या जो है लोगों को भड़काने के उद्देश्य किया जा रहा है, ये एक कदम पीछे है जो हम आगे देखने जा रहे हैं जब ये सड़क पे होगा। अभी सड़क वाली चीज नहीं आई है, वो आने वाली है। कैसे आएगी? 24 से पहले आएगी, 24 के बाद आएगी, ये आएगी, क्योंकि ये एक प्रकृति का नियम है। धारा जा चुकी है तो वो ऐसे ही इसका हो, उसको ही क्योंकि अच्छा उनका करना बिल्कुल उनका सही बनता है। जब सड़क पे उतरेंगे तो बिल्कुल सही है, क्योंकि वो हमेशा ही सड़क में आके जीतते रहे और उनका जो है उनके पास एक पूरी हिस्ट्री है। हम उस दिशा में जा चुके जहां पर सृष्टि के अंतर्गत जो प्राकृतिक है वही जो है जिसका वही केवल उसका संरक्षण हो पाएगा और वही अपने को बचा पाएगा और वही बचा भी रहेगा।
ऐसे उसमें जो है ये बहुत उस पर सनातन को ये मालूम है कि वो सत्य है, सनातन ही जो है पूर्णतः प्राकृतिक प्रकृति से उपजा हुआ समाज के लिए बना हुआ एक कहते हैं समाज के लिए बनी हुई व्यवस्था है, जिसको हमने धर्म आधार में सनातन किया गया। सनातन जीतते रहे, उसमें क्लियर कर रहे हैं कि मुसलमान जो सनातनी नहीं, वो धर्म वाले कौन है? आपका मुसलमान, मुस्लिम, क्रिश्चियन, ईसाई, और तीसरा उनको जो है सबसे जो टॉपअप चाहिए था, जो चाहिए है, वो हिंदू समाज से ही चाहिए, जो कि हमेशा ही जो है कई शताब्दियों से जो है या कई शताब्दियों के हजारों वर्षों से जो है एकजुट होने में असफल रहा है। सनातन का चीरहरण हो रहा है और आज के भीष्म, कृपाचार्य, द्रोण सब बैठे हुए देख रहे हैं अपनी आंख के सामने, मौन सहमति दे रहे हैं। और ये आपने कहा कि ये होना बड़ा जरूरी है, क्योंकि तभी एक फिल्टर लगा है, तभी एक कि कौन किस तरफ है, कौन सनातनी है, सिर्फ नाम से है या काम से भी है या विचार से है। और ये भी आपने कहा कि सामने वाला जानता है कि वो क्या कर रहा है, वो बिल्कुल जानता है, वो इसके अलावा और कुछ सोच भी नहीं सकता, उसकी कंडीशनिंग वैसी है, क्योंकि वो उस थॉट प्रोसेस से आता है। तो और उसकी जो आर्सेनल में जितने हथियार थे वो सब कर चुके, जिसके वो चूक जिन अस्त्रों का उपयोग करते थे या जिन तरीकों का उपयोग करते रहे हैं और जिसमें आज तक वो सफल रहे, वो सब कर चुके जी। जैसे परसेप्शन बदलना है जनता का, किस तरह से लोगों की चॉइसेस मोल्ड करनी है मीडिया के द्वारा, किस तरीके से बुद्धिजीवी वर्ग को करप्ट इंटेलेक्चुअलिज्म को जो है बढ़ावा देना, करप्ट इंटेलेक्चुअल्स का सहारा लेके जो है समाज के बड़े वर्ग को बरगलाना, उसमें सफल है तो जो है हैट्स ऑफ देम। लेकिन बिल्कुल अब क्योंकि अब वो सब जब फेल कर गया है तो उनके लिए अंतिम चीज आ जाती है जब आप जो है आपको सामने ही आना होगा और सामने आकर जो है ना सामने आकर आपको वो ना सिर्फ प्रहार करना है और उसी साथ में हमको सीख लेनी कि हमको उस प्रहार को सहना भी है, झेलना भी, उसकी कीमत भी देनी, उसकी इंटेंसिटी कम ज्यादा हो सकती है, वो अलग बात है। 2014 ऐसे चीजें यहाँ पर टोटली जो है 180 डिग्री बदल जाता है। तो भाई मैं कह रहा था कि यदि आप कोई जो है कोई भी विचारधारा किसी भी समाज में तब तक जो है सफल नहीं होती है जब तक कि उसके हाथ में राजदंड या राजसत्ता कम से कम 2 जनरेशन तक, 2 पीढ़ियों तक ना, तब तक जो है आप उसको जो है नहीं, आप है कुछ प्रभाव डाल सकते हैं लेकिन उसको स्थायित्व प्रदान नहीं कर सकते। नमस्कार प्रारब्ध के सभी दर्शकों को आज फिर से हमारा नमस्कार। आज हमारे साथ हैं हमारे चिर परिचित पुष्कर अवस्थी जी। और सर, जनता को, आपको सभी को जन्माष्टमी की असीम बधाइयां। एक दिन लेट है पर फिर भी। और आज आपसे सर एक सवाल है, क्योंकि आप भी जान रहे हैं, हम भी जान रहे हैं, देख रहे हैं सोशल मीडिया पे किस तरीके से प्रोमिनेंट पॉलिटिकल प्लेयर्स द्वारा एक सिलसिलेवार तरीके से सनातन पर कटाक्ष, सनातन को मिटाने का, सनातन को हटाने का, और किस मतलब दुर्विचार या क्या ही कहें, अब उसको समझ में भी नहीं आ रहा कि वो कुछ बहुत बड़ा प्लान है जो उनको लगता है, अब कोई बहुत बड़ी बेवकूफी कर रहे हैं वो, कि पूरा भारत देश जिस सनातन के मारे टिका हुआ है, बना है, चल रहा है, आज जी रहा है, उसको वो मिटाने की बात कर रहे हैं, जबकि वो स्वयं खुद उसी की पैदाइश है। और उसके बाद इतनी सारी चर्चाएं हैं, अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से इसको
व्याख्यात कर रहे हैं, कोई अपनी व्याख्या दे रहा, बात सही भी है, हर सबके अपने विचार हैं, देगा, पर कुछ मिसिंग है। दादा क्या मिसिंग है इन दिस होल डिस्कोर्स दैट इज हैपनिंग? नमस्कार संदीप, और साथ में भारत के सभी दर्शकों का भी प्रणाम। ये फ्लेवर है इस सीजन का, सनातन और सनातन के विरुद्ध जो है, या उसको आक्षेप के साथ उसका ऐसा जो है कटाक्ष, उसके प्रति जो है घृणा के भाव को उजागर करना, ये सब जो है भारतीय राजनीतिक परिदृश्य में सबसे सामने आकर एक डिस्कोर्स कर रहा है। जो 2014 से 19 के बीच में जो अभी बैलेंस बनाए हुए थे, अपने को जो है बैकग्राउंड में रखते हुए थे, वो भी सामने आ गए 2019। फिर उसके बाद जब 2019 की जीत के बाद ये दिखने लगा कि जिस तरीके से 2019 के बाद भारत का वैश्विक स्तर पर प्रभाव बढ़ता रहा, जिस तरीके से वो सेंट्रल स्टेज लगा, जिस तरीके से भारत अपने को कमांड करता रहा, और उसी तरीके से भारत में भारत की जो जनता है उसके अंदर जो है केंद्र की सरकार के प्रति या केंद्र की सरकार के नेतृत्व करने वाले जो नरेंद्र मोदी जी के प्रति एक अटूट विश्वास के शेख बन गया। तब जो है ये महत्वपूर्ण हो गया कि अब जो है आपको सीधे पॉलिटिकल पार्टीज को ही सामने आना है, सब फेल कर गए। तो ये डीएमके ने शुरुआत की है सीधे सनातन पे करके, और एक क्लियर स्ट्रेटजी के तहत, जिस तरह से जीतते रहे उसमें क्लियर कर रहे हैं कि मुसलमान जो सनातनी नहीं, वो धर्म वाले कौन है? आपका मुसलमान, मुस्लिम, क्रिश्चियन, ईसाई, और तीसरा उनको जो है सबसे जो टॉपअप चाहिए था, जो चाहिए है, वो हिंदू समाज से ही चाहिए, जो कि हमेशा ही जो है कई शताब्दियों से जो है, या कई शताब्दियों के हजारों वर्षों से जो है एकजुट होने में असफल रहा है। क्योंकि उसमें यदि थोड़ा बदलाव कर देंगे तो हम ये बेसिकली 2024 को मैं पुनः राज सत्ता में विपक्ष द्वारा आने की स्थिति है, इसीलिए उन्होंने मन प्रहार किया, ये सोच के कि जब सनातन की बात करेंगे, सनातन धर्म की बात करेंगे, तो उनको एक दुस्साहसिक उनकी एक सोच है कि उन्हें लगता है कि सनातन को जोड़ेंगे तो हम सीधे उसको जो है ब्राह्मणिकल सिंड्रोम से जोड़ देंगे, और हम जो है अन्य वर्ग, हिंदू के जो अन्य वर्ग है उसको उसे काट देंगे। तो ये बेसिकली जो है ये यहाँ पर इसमें ये इसीलिए अब जो है ये प्रहार चालू जो हुआ है, ये चुनाव तक और जो है विक्षिप्त रूप से और बड़ा ही क्रूर ढंग से ये हमारे सामने बराबर आता रहेगा, और कोई छोड़ने वाला इसको है। मैं इसमें एक बात जी आप कहें, मैं सवाल पूछता हूँ। मैं ये कह रहा था कि आप जैसे आपने कहा कि ये 2024 के लिए जो है इन लोगों ने अपने सारे आवरण उतार दिए हैं और ये सामने आ गए हैं, पर ये सिर्फ एक चुनावी बात नहीं लगती है। ये इस बात को करने के लिए सामने आए हैं और ये सनातन पर इस तरीके से प्रहार कर रहे हैं। सनातन का तो मतलब लिखित इतिहास 5000 7000 साल का है, और भी खोजें हो रही हैं, और भी पुराना निकल सकता है। और ये ऑफ कोर्स जो जिन लोगों के माध्यम से, जैसे आपने अभी मुस्लिमों का जिक्र किया, ईसाइयों का जिक्र किया, तो ये भी अपने आप को कम से कम 1500 साल और 2000 साल और 1400 साल इस तरीके से अपने आप को उससे जोड़ते हैं। और ये शायद उसी पर एक रिसर्जेंस जो हो रही है मोदी जी के आगमन के बाद से, उस पे ये प्रहार अपने आप को समझते हैं और शायद तब रिटेलिएट कर रहे हैं। तो ये क्या सिर्फ चुनाव से रिलेटेड है, या बात कुछ बहुत गहरी है? तीसरा, और एक चीज और जोड़ना चाहूंगा,
और आपसे मैंने अक्सर सुना है, जो आप अक्सर कहते भी हैं, कि ये जो हो रहा है ये ऐसा कुछ नहीं है जो हुआ नहीं है, ये कुछ पहले, बिल्कुल। ये सब पहले हो चुका है, तो ये उसी की पुनरावृत्ति है। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि ये आप क्या उसको ऐसे ही देखते हैं? हाँ, बहुत सही प्रश्न। 2024 का चुनाव जो है, यदि किसी भी लोकतंत्र में देखा जाए, हर 5 साल बाद चुनाव होता है, हर चुनाव दूसरे चुनाव से भिन्न होता है, लेकिन 2024 का चुनाव जो है वस्तुतः एक कुरुक्षेत्र सजने का यह युद्ध भूमि है, जहाँ कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि है, जो द्वापर युग में हम देख चुके हैं। लगभग 2014 ऐसे चीजें यहाँ पर टोटली जो है 180 डिग्री बदल गया था। तो वहीं पे मैं कह रहा था कि यदि आप कोई जो है कोई भी विचारधारा किसी भी समाज में तब तक जो है सफल नहीं होती है जब तक कि उसके हाथ में राजदंड या राजसत्ता कम से कम 2 जनरेशन तक, 2 पीढ़ियों तक ना हो। तब तक जो है आप उसको जो है नहीं, आप जो है कुछ प्रभाव डाल सकते हैं, लेकिन उसको स्थायित्व प्रदान नहीं कर सकते। 2024 में इसीलिए महत्वपूर्ण है कि वो चुनाव जो है ये आपकी सिविलाइजेशनल वॉर है, ये आपकी सभ्यताओं का है। आपको आपको इसमें बड़ा स्पष्ट रहना होगा कि आपका जो सनातनी विचारधारा एक अलग सभ्यता है, और इस भूमि में जो पिछले 1500 1600 साल में नए नए जिन्हें मजहब कहते हैं या नई पद्धति के लोग आए, या अपने हिसाब से कोई क्राइस्ट को मानता है, कोई अल्लाह को मानता है, कोई बाइबल को ही जो है अपना जो है सिरमौर मानता है, कोई कुरान को एक अक्षर से लेकर उसकी किताब के आखिरी अक्षर तक को कोई रहता है। ऐसे का जो है एक 1000 साल में अलग सभ्यता बन चुकी है। तो भारत की भूमि में ये 2 सभ्यताओं का संघर्ष है, और इसीलिए मैं कुरुक्षेत्र कह रहा हूँ कि कुरुक्षेत्र में बहुत स्पष्ट रूप से द्वापर युग में धर्म की परिभाषा है। धर्म क्या है, अधर्म क्या है। सनातनी दोनों तरफ से थे, लेकिन जो है सनातन का जो है सही टेम्पलेट जो है वो धर्म पर आधारित होती है। इसीलिए जब कौरव पांडवों का घात हुआ तो अंतिम समय तक जो है हर ने अपनी व्याख्या की। कोई कौरवों के साथ खड़ा होगा, कोई पांडवों के साथ खड़ा होगा। इसी तरीके से आप ये जो काल अगले आज से लेके जब भी चुनाव होते हैं पर वो पीरियड देते हैं, इसको संधि काल कहिए आप उस युद्ध का, जिसमें जो इस वक्त सत्ता में या सनातन पक्ष वाले, वो भी जो है किसी तरीके के छुपे हुए आस्तीन में छुपे हुए सनातन पे प्रहार करने वालों को अफोर्ड नहीं कर सकते। उनको जो है सबको आना ही आना, ये उनको जो है मजबूर किया जा रहा है कि जो भी अभी तक जो है अपनी जो है तटस्थता का जो है नकाब ओढ़े हुए बैठे थे, उनको भी अब जो है ये चयन करना ही होगा कि वो किसके साथ है। तो ये जो है संधिकाल, इसमें क्योंकि देखिए आज आपको चित्र लग रहा है, कई लोग, मैं लोगों बात करता हूँ तो समझ भी नहीं आ रहा ये इस चैलेंज के पुत्र ने जो कहा, खड़गे के लड़के को कहा, ये फलाना क्यों कह रहा है, ये बड़ी बात, बिल्कुल ये बड़ी बात नहीं। ये वाकई विश्वास करते हैं जो ये कहते हैं, ये उनके अंदर का स्वयं बोल रहा है। तो किसी से प्रभाव, जो भी प्रभावित है वो पके पकाए। क्योंकि देखिए आप जो है, जब आपको ध्यान होगा, जब हस्तिनापुर के दरबार में जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, तो आज भी जब शुरू में पढ़ता था तो शुरू में जब पिताजी कहानी बताते थे, बाद में महाभारत पढ़ी, तो जब उत्तरा पैकअप को नहीं था तो मेरा मूलतः एक ही क्वेश्चन होता था कि अरे भाई भीम भी थे, द्रोणाचार्य थे, कृपाचार्य थे, स्वयं
धतराज थे, इतना बड़ा हमको समझ में आ रहा, पढ़ के समझ में आ रहा गलत हो रहा है, उसके बाद वो सब वहां गलत हो रहा था, कुछ नहीं बोले, उसको लोग अपनी मीमांसा करते हैं। मीमांसा इसलिए करते हैं कि उसको वो समझ रहे थे जो नहीं बोल रहे थे कि गलत हो रहा है, लेकिन उस गलत से जो है बड़ा उनके लिए उनकी प्राथमिकता जो है राज सत्ता जो बैठा था उसके लिए वो जो राज था, तो उन्होंने उसी हिसाब से किया जो हम आज जो है उसकी आलोचना कर रहे हैं, समझ में आता है। तो उसी तरीके से जो आज ये लोग बोल रहे हैं, ये इनके आंख में भी जो है राज की तरीके से रही है, वैसे इनकी तरीके से आज जो है जो कांग्रेस में जो है खुल के कोई विरोध नहीं कर पा रहा, जानते हुए आपका जो है सपा डॉट इंडिया की बनी हुई है के साथ ही है, लेकिन आग लगी है साउथ में, दक्षिण में लगाई गई है, तमिलनाडु में और महाकर्नाटक में, और उसका जो है उसका भुगतना उनको अंतोगतना पड़ेगा। लेकिन उसके बाद भी समाजवादी पार्टी जो है ना अपने स्वामी प्रसाद मौर्य को रोक पा रही है, ना इसके विरुद्ध आ पा रही, सब बिल्कुल सब ये लोग जो है जो नहीं बोल रहा है, समझ लीजिए वो सब इस काल के भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, ये नहीं बोलेंगे। इसमें जो है कोई भी तटस्थता पूरी तरह से अमान्य है, अधार्मिक है। तो यहाँ जो कुछ हो रहा है ये बिल्कुल सही हो रहा है और ये होना ही है, क्योंकि जब तक आप जो है मूल बिंदु जो है आप डिस्कोर्स बदल आपने जब तक जो है अब तक आप 2019 से पहले तो अपने को आप यही मानते हैं हिंदू हो परिवार में थे, सनातन। आज मैं जो हूँ देख रहा हूँ बहुत से लोग सनातन को ओन कर, आज वो डिफरेंस साफ लोगों को समझ में आ रहा है, हिंदुत्व और सनातन में क्या अंतर है। आज धर्म का ही मतलब समझ में आ रहा है कि असल धर्म क्या है या क्यों सनातन है। सनातन 2024 में इसलिए महत्वपूर्ण लगता है कि सनातन ही एक पूरी सृष्टि में विप्लव काल है। इस सृष्टि में एक बड़ी उथल पुथल हो रही है, जिसको हम चाहे इसको जियो पॉलिटिक्स में देख लीजिए आप, या सामाजिक सोशल स्ट्रक्चर के रूप में देख लीजिए, या जो पिछले 100 साल 70 साल से जो एक बंदी बधाई परंपराएं थी उसको जो है तेजी से उसको दूसरी दिशा में जाते देख रहे हैं। उसमें कुछ लोग समझ पा रहे हैं क्या हो रहा है, कुछ लोग नहीं समझ पा रहे हैं। लेकिन हम उस दिशा में जा चुके जहां पर सृष्टि के अंतर्गत जो प्राकृतिक है वही जो है वही केवल उसका संरक्षण हो पाएगा और वही अपने को बचा पाएगा और वही बचा भी रहेगा। ऐसे उसमें जो है ये बहुत उस पर सनातन को ये मालूम है कि वो सत्य है, सनातन ही जो है पूर्णतः प्राकृतिक प्रकृति से उपजा हुआ समाज के लिए बना हुआ एक कहते हैं समाज के लिए बनी हुई व्यवस्था है, जिसको हमने धर्म भारत में सनातन किया गया, सनातन माना जी। वही पे जब हम अब्राहमिकल पे जाते हैं तो उनको ये मालूम है, हर आदमी को जिसका जो है ओरिजिनल से अलग होकर कुछ बनता है, आपको हमको समझ में नहीं आता, लेकिन जो उनके हैं उन सबको मालूम कि वो ये आपने 3-4 बातें जो है बड़ी सारगर्भित कही कि मैं आपको थोड़ा सा मतलब मैं समराइज करने की भी कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि काफी बड़ी बड़ी बातें आपने काफी कम समय में कह दी। कि एक तो ये मुझे ऐसा लग रहा है जैसे सनातन का चीरहरण हो रहा है और आज के भीष्म, कृपाचार्य और द्रोण सब बैठे हुए देख रहे हैं अपनी आंख के सामने, मौन सहमति दे रहे हैं। और ये आपने कहा कि ये होना बड़ा जरूरी है, क्योंकि तभी एक फिल्टर लगा है, तभी एक कि कौन किस तरफ है, कौन सनातनी है, सिर्फ नाम से है या काम से भी है या विचार से है। और ये भी आपने कहा कि सामने वाला जानता है कि वो क्या कर रहा है, वो बिल्कुल जानता है, वो इसके अलावा और कुछ सोच भी नहीं सकता, उसकी कंडीशनिंग वैसी है, क्योंकि वो उस थॉट प्रोसेस से आता है।
और उसके उसकी जो आर्सेनल में जितने हथियार थे वो सब कर चुके, जिसके वो चूक जिन अस्त्रों का उपयोग करते थे या जिन तरीकों का उपयोग करते रहे हैं और जिसमें आज तक वो सफल रहे, वो सब कर चुके जी। जैसे परसेप्शन बदलना है जनता का, किस तरह से लोगों की चॉइसेस मोल्ड करनी है मीडिया के द्वारा, किस तरीके से बुद्धिजीवी वर्ग को करप्ट इंटेलेक्चुअलिज्म को जो है बढ़ावा देना, करप्ट इंटेलेक्चुअल्स का सहारा लेके जो है समाज के बड़े वर्ग को बरगलाना, उसमें सफल है क्योंकि उनको जो है हैट्स ऑफ देम। लेकिन बिल्कुल अब क्योंकि अब वो सब जब फेल कर गया है तो उनके पास अंतिम चीज रह जाती है जब आप जो है आपको सामने ही आना होगा और सामने आकर जो है ना जी, सामने आकर आपको वो ना सिर्फ प्रहार करना है और उसी साथ में हमको सीख लेनी कि हमको उस प्रहार को सहना भी है, झेलना भी है, उसकी कीमत भी देनी है। सही है, उसका जवाब भी देना है, उसका जवाब भी देना। बिल्कुल जवाब भाई, आपने जो पिछली जो 2 दिन पहले जो कैबिनेट मीटिंग हुई और मोदी जी ने कहा पहली बार अपने मंत्रियों के सनातन पे जो आक्रमण हो रहा है उसको जो है तार्किक और आक्रामक आप प्रतिघात कीजिए, ये पहली बार हुआ है जिस चीज से हमेशा जो लगता है, क्योंकि वो अब तक इस विषय में बचते रहे कि उन्हें ये मालूम था कि प्रहार या प्रतिघात करने की क्षमता ही का ह्रास होना ही सनातनियों के ह्रास का कारण रहा है। सही। वो बेचारे उन्होंने इतना जो है ट्वीट कर दिया कि अब वो चाहकर जो है आपको प्रतिघात की तार्किक ढंग से संवाद के द्वारा करने को यहाँ तक वो बात पहुंच गई। जी जी जी, यहाँ पे मैं वही है कि इस वीडियो में इस पर चर्चा के दौरान इस बात की आपकी बातें सुन के फिर अब लग रहा है कि हाँ कुछ एक अंडरलाइन जो है, ये सिर्फ पॉलिटिक्स नहीं है। अगर कोई किसी को लगता है कि इट इज जस्ट फॉर 2024, ये एक बहाना है। 2024 एक बहाना है जो आज तक होता आया है। जिस प्रकार से मेजॉरिटी हिंदू को हमेशा एक इंफीरियर फील कराया गया 700 साल 200 साल, फिर पिछले 70 साल भी, कि भाई आप ही गिल्टी हैं और आप कुछ गलत नहीं कर सकते और आपके साथ ही सारा गलत हुआ। उसकी एक डिटेल लिस्ट जो है आनंद रंगनाथन जी की एक किताब भी आई है, हिंदूज इन हिंदू राष्ट्र, उस पर कई सारी चर्चाएं हैं, वो भी आप सुन सकते हैं। तो कैसे आप, और जो अभी आखिरी बात जो दादा ने कही कि सनातन का जो प्रतिघात न करने की जो क्षमता आपका ह्रास कर दिया गया, जो आपको किल कर दिया गया, आपका इंस्टिंक्ट कि भाई ठीक है, यू डोंट हैव टू डिफेंड योरसेल्फ, आपको अपने आप को डिफेंड करने की जरूरत नहीं, हम हमला करते रहेंगे। तो सामने वाले ने हमला भी किया और आपको ये भी बोला कि आपको वापस से जवाब देने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप जवाब देते हैं तो आप रिग्रेसिव हैं, आप संघी हैं, आप सनातनी हैं, आपको रिग्रेसिव भी साबित करते रहे। तो शायद आज के डेट में ये भी साबित करने की कोशिश मैं थोड़ा सा ये है कि हमारी बातचीत भी एक अच्छा खासा समय ले चुकी है, तो मैं, और मेरे ख्याल से ये सनातन एक ऐसी चर्चा है जो हम हर फिलहाल अभी इतनी बड़ी बात है कि हम 2-3 दिन पे हमको ये करती रहनी पड़ेगी टू ब्रिंग आउट न्यूअर थिंग्स। तो एक ये भी है कि जो लोग आज की डेट में, आपने कहा कि ओन कर रहे हैं सनातन, तो अब पहले ये होता था कि जो लोग थोड़ा भी अपने आप को हिंदुइज्म से ओन करते थे या उनको एक रिग्रेसिव माइंडसेट का बता दिया जाता कि तो मॉडर्न नहीं है ये लोग, तो रिग्रेसिव है, ये है वो है। क्योंकि वो एक धारणाएं टूट रही हैं धीरे धीरे। भाई सबसे बेहतरीन प्राइम मिनिस्टर हमारे योगी जी, सॉरी सीएम जो है योगी जी निकल के आते हैं और आम परसेप्शन ऐसा होता है कि भाई जो भगवा ओन करता है वो बहुत ही रिग्रेसिव होता है ऐसा, एंड ही इज द मोस्ट मॉडर्न वन। अब पता चल रहा है कि अखिलेश यादव, जिनको बहुत कायदे से ये बताया जा रहा था कि ये बहुत प्रोग्रेसिव हैं, ये बाहर से पढ़ लिख के आए, वो सबसे वाहियात और सबसे ज्यादा अंधविश्वासी और सारे कुकर्म करके वो बैठे हुए हैं। तो परसेप्शन अलग था, कर्म अब दिख रहे हैं जनता को, जनता कर्म को देख रही है, कर्म को मान रही है। सनातनियों के सबसे बड़ी पहचान है ये कि उनके लिए प्रत्यक्ष ही प्रमाण है। कौन क्या कह रहा है, मीडिया के थ्रू क्या बता रहा है, वो एक अलग बात है, पर कर्म भी देखती है और कर्म को ही मानती है। इसीलिए हमारे भगवान श्री राम भी हैं उनके कर्मानुसार और श्री कृष्ण भी हैं उनके कर्मानुसार, जबकि दोनों के व्यक्तित्व में बहुत बड़ा फर्क है। हमने दोनों को ही भगवान माना है, हमने शिव जी को भी भगवान माना है। तो हम थोड़े इवॉल्व लोग हैं,
सनातनी थोड़े इवॉल्व लोग हैं बाकी लोग थोड़े से ज्यादा रिग्रेसिव हैं। खैर, ऑन दिस नोट मुझे लगता है काफी ज्यादा इसमें इस वीडियो में कई सारी बातें सनातन को लेके, पॉलिटिक्स को लेके, 2024 को लेके, और सब इंटरलिंक्ड है। इसमें कोई डाउट नहीं कि इंटरलिंक्ड नहीं है, सब इंटरलिंक्ड है, सब हमारे जीवन से जुड़ा है। हम ये बात इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि ये हमारे जीवन पर असर डालता है, बिल्कुल डालता है। अगर उदयनिधि कहीं तमिलनाडु में बैठ के ये बात कह रहे हैं, ऐसा नहीं है कि वो जो हमला करने की बात कर रहे हैं, कल को अगर वो सफल हुए तो आप या हमारे जीवन पे ये बात नहीं आएगी, बिल्कुल आएगी, हमारी जीवन शैली पर आएगी। जीवन पर तो आएगी, जीवन शैली पर भी आएगी। तो मैं दादा से क्लोजिंग रिमार्क्स लेकर फिर इस वीडियो को अंत करना चाहूंगा। दादा प्लीज। देखिए, इसके अंदर एक चीज हमको और समझनी होगी कि ये जो हमने हीनता जो ओढ़ रखी थी, इसका जो है हमको इसका पूरी तरीके से राजनीतिकरण जो है 1857 के बाद से करना शुरू कर दिया गया। वेस्टर्न टेम्पलेट में जो है जिस तरीके से हमारी लीडरशिप भी बनाई, मैं कांग्रेस पार्टी, महात्मा गांधी, सबकी बात कर रहा हूँ, तो लीडरशिप भी बनाई है, तो बेसिकली जो है उसी थॉट प्रोसेस में उस हिंसा को ओढ़ते हुए थे, उनमें प्रतिघात के जो कुछ भी जो है 1857 के बाद एक आशा की तरह हो भी सकती थी, उसको जो है 1920 में जब उनको सेंट्रल स्टेज में लाके गांधी को अंग्रेजों ने लाकर जो है उसको पूरी तरीके से और खत्म कर दिया। तो मेरा कहना मतलब जो सनातन के जो आक्रमण अभी जो शब्दों द्वारा या जो है लोगों को भड़काने के उद्देश्य किया जा रहा है, ये एक कदम पीछे है जो हम आगे देखने जा रहे हैं। जब ये सड़क पे, अभी सड़क वाली चीज नहीं आई है, वो आने वाली, कैसे आएगी, 24 से पहले आएगी, 24 के बाद आएगी, ये आएगी, क्योंकि ये एक प्रकृति का नियम है, धारा जा चुकी है, तो वो ऐसे ही इसका हो, उसको ही क्योंकि अच्छा उनका करना बिल्कुल उनका सही बनता है। जब सड़क पे उतरेंगे तो बिल्कुल सही है, क्योंकि वो हमेशा ही सड़क में आके जीतते रहे और उनका जो है उनके पास एक पूरी हिस्ट्री है। पर सवाल इस बात नहीं है कि इनकी हिस्ट्री जो है हम लोग के लिए लगता है बहुत दूर है, लेकिन जो है सृष्टि के परिदृश्य में देखें तो इनकी हिस्ट्री का एक छोटा सा खंड है, 1000-1500 तक। हम उससे पहले में कब क्या हुआ उस पर जो है हमने तो बात ही नहीं की। हम अभी 5000, 6000, 3000, 4000 में वो भी हमने अपनी कोई कुछ किया, रिसर्च किया ही नहीं। हमें जो वेस्टर्न से जो है जो वेस्ट की तरफ से जो विचार आए हैं उसी को ही हम जो या तो पूरा ले लेते हैं या उस पर हम चैलेंजिंग करके बात करते हैं। वो चैलेंज की प्रोसेस अब स्टार्ट हुआ है। हम जो है कितने साल पीछे है क्या नहीं, तो हम ये कह सकते हैं सृष्टि के उदय से, मानव सभ्यता के उदय से सामाजिक प्राकृतिक रूप से समाज के व्यवस्था को रख के तंत्र में बांधते हुए सत्ता के तंत्र की तक पहुंचने में जो सनातन की भूमिका हम लोग है, वो इवोल्यूशन ऑफ द ह्यूमन सिविलाइजेशन है बेसिकली। इसलिए मैं तो कहता भी हूँ कि जो भी मानव का पैदा होता है, चाहे या कोई भी बालक पैदा होता है, हमारी बात, वो मूलतः पैदाइशी सनातनी होता है। वो तो बाद में रिचुअल्स करके कोई जो है बैप्टिस्ट में चले लिया, क्रिश्चियन बना दिया जाता है, क्योंकि ये मजबूत जरूरत उनकी होती है अन्य अब्राह्मणिक वालों को, कि उनको अलग दिखाने के लिए उन्हें कुछ करना पड़ता है। हमारे कुछ नहीं करना पड़ता, हमारा पैदा हुआ सनातनी है, चाहे वो कृष्ण को माने, चाहे शंकर को माने, चाहे या कुछ भी ना माने। जी जी जी। तो ये जब इतना बड़ा जब विरोधाभास बनाइए, अब तक हम लोग नहीं सोचते थे, अब उसमें जो है सामान्य जनता में घुसने लगा है, आदमी अपनी एंसेस्ट्री को, अपने पूर्व को जो है ओन करने लगा है, तब इनकी दिक्कत है। इसलिए जो है उनका सड़क पे आके संघर्ष करना और आपको जो उसके लिए उठाना, आपको प्रतिघात के लिए तैयार कर रहना भी चाहिए, वो करेंगे और ये होगा। जिस तरह के मोदी जी ने आपसे अभी तक जो है मंत्रियों ने कहा है, तो मंत्रियों से नहीं कहा, बेसिकली वो हर व्यक्तियों का मंत्रियों के द्वारा सभी से कहा है, लेकिन वो जान रहे हैं कि जो अभी स्टेज है केवल तर्क की है,
क्योंकि तर्क से ही आप जीत सकते हैं। तर्क आपका बड़ा ही सबसे सशक्त आपके पास कुछ है, वो तर्क है। जब तर्क से आप उनको प्रतिघात करेंगे तब उनके पास अतार्किक होके वो हमलावर होगा, तब फिर जो है एक नई स्टेज आएगी। तो 2024 जो है इट इज अ वाटरशेड मूवमेंट, नॉट फॉर इंडिया, नॉट फॉर सनातन, एज फॉर द होल ह्यूमन स्पीशीज, जिसकी व्याख्या लोग बाद में 20-30 साल बाद करें, ये देखेगा। सही 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 सही। ऑन दिस नोट, थैंक यू सो मच फॉर इतनी बड़ी बातें कम समय में, पूरा कंटेक्स्ट देते हुए, इतिहास से खींचते हुए, और आज के संदर्भ में उसको परिभाषित करते हुए बहुत कंसाइज वे में बताने के लिए दादा थैंक यू सो मच। और काफी ज्यादा मेरा खुद का ज्ञानवर्धन हुआ, और मैं उम्मीद करता हूँ हमारे दर्शकों का भी ज्ञानवर्धन हुआ होगा। और यदि वही रिक्वेस्ट कि यदि हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो कृपया हमको प्यार दें, हमारा वीडियो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, दोस्तों से बताएं, और हम फिर आते रहेंगे। थैंक यू सो मच। नमस्कार।